कैसे हो? सब बढ़िया हो? दिखाओ भाई, पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? अरे आ जाओ रे, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ भाई, सुनो। आर्ट के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और ऐसा चित्र बना लोगे आप? हैं? आ जाओ, आ जाओ। देखो, 3 चित्र दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई एक बनाना है जरूर। ये बना लोगे? क्या ये? ये वाला चित्र बनाओ फटाफट, कौन करनो? बनाओ। ये वाला चित्र बना लो। अरे ऐसे ऐसे करके फटाक से बना लो। अरे सुनो, चलो चित्र नहीं बनाओ तो इससे संबंधित बातें समझा देता हूँ मैं आपको, है ना? है ना? चलो देखो। अरे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सुनो भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हृदय होता है ना, उसमें कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 4। दो तो आलिंद और 2 निलय। आलिंद तो ऊपर होते हैं, निलय, आलिंद तो ऊपर, और निलय कहाँ होते हैं? नीचे। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। तो देखो, ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है ना, ये नीला 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 नीला, ये जो आपको नीला नीला भाग दिख रहा है, ये तो सारा का सारा खून कैसा होता है? अशुद्ध। कैसा खून होता है? अशुद्ध। अशुद्ध खून में कौन सी गैस होती है? CO2। और इसका रंग कैसा होता है? नीला। और ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से, ऐसे मैं थोड़ी देर के लिए मेरा दिल निकाल करके यहाँ रख दिया, कोई ले मत जाना, ऐसे उठा करके ले जाओ कहीं मेरे दिल को। ये तो दायां भाग और ये बायां भाग। तो इसी तरीके से है। ये जो आपको यहाँ लाल लाल दिख रहा है, ये सारा का सारा खून कैसा होता है? शुद्ध। गैस कौन सी होती है? O2। और रंग कैसा होता है? लाल। ये तो दायां आलिंद है, और ये दायां नील है। दायां निलय को दक्षिण निलय बोला है इसने। क्या बोला है? दक्षिण निलय। दक्षिण का मतलब दायां ही होता है। दक्षिण का मतलब क्या होता है? दायां। और वाम का मतलब होता है बायां। जैसे वाम हस्त नियम अपन बोलते हैं, तो वाम यानी बायां, और दक्षिण यानी क्या होता है? दायां। जैसे फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि दायां हाथ के अंगूठे का नियम। तो दक्षिण का मतलब क्या है यहाँ पर? दायां। दक्षिण का मतलब क्या है भाई? दायां है। तो देखो, ये तो अपने पास में होता है दायां आलिंद। ये तो क्या होता है? दायां आलिंद। और ये होता है दायां निलय। यहाँ पर बीच के अंदर होते हैं, ये कपाट बोलते हैं इनको।
मतलब ये यहाँ पर है कि जो फेफड़ों के अंदर जो खून जाता है ना, उस गेट को बोल रहा है ये फुफ्फुस कपाट। फेफड़ों में, हार्ट से फेफड़ों में जो खून जाता है उसको क्या बोल रहा है, ये फुफ्फुस कपाट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फुफ्फुस कपाट। फिर यहाँ पर देखो त्रिवलनी कपाट, यानी कि जो दायां अलिंद और दायां नीला होता है ना, यहाँ पर त्रिवलनी कपाट होते हैं। त्रिवलनी का मतलब तीन इस प्रकार की जाली सी होती है। यहाँ पर वाल तो होते हैं दो, यहाँ पर वाल तो कितने होते हैं? दो वाल होते हैं। एक वाल का नाम तो होता है ट्राइक्यूस्पिड वाल और दूसरे वाल का नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। और ये जो जाली सी बनी हुई है इसको बोल रहा है त्रिवलन कपाट। यानी कि त्रिवलन कपाट का मतलब ये है कि जैसे मान लो, जो ये काम क्या करता है त्रिवलन कपाट, ये काम करता है कि ब्लड की दिशा उल्टी नहीं हो जाए, ऊपर का नीचे आए, नीचे से वापस ऊपर नहीं चढ़ जाए। जैसे कई कई चीजें होती है जिनमें प्रवेश किया जा सकता है, वापस नहीं आया जा सकता। जैसे चूहेदानी होती है ना, चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, बच्चेदानी में बच्चा रहता है, लेकिन मच्छरदानी में मच्छर नहीं रहता है। मच्छरदानी में मच्छर नहीं रहता। तो जो चूहादानी होती है ना, उसमें आप कोई टमाटर वगैरह लटका देते हो चूहादानी में, तो टमाटर लटका दिए तो चूहा आया और टक्कर मारा, अंदर गया, अब बाहर नहीं आ सकता। तो इसमें क्या होता है कि दाएं आलिंद से ब्लड है ना, दाएं आलिंद से ब्लड यहाँ वाल से दाएं नीला में आ जाता है। अब दाएं नीला में आने के बाद में यहाँ का जो ब्लड है ना, ये नीला खून होता है। कौन सा खून होता है? नीला। यहाँ का ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ का ब्लड है ना जो जाएगा फुफ्फुस धमनी से, और ये फुफ्फुस धमनी है ना जो फेफड़ों से जुड़ी होती है। ये चित्र इसमें ऐसे ही इधर उधर उड़ जा करके बता रखा है। मैंने आपको बताया था ना, गौर से समझ लेना हार्ट को। मैंने आपको बताया था ये अपना हृदय है, तो यहां से एक धमनी बताया था पल्मोनरी धमनी, और पल्मोनरी धमनी कहां लाती है? फेफड़ों में। तो वो जो पल्मोनरी धमनी है ना, उसी का नाम है ये फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी है ये? पल्मोनरी धमनी, जिसी का नाम है फुफ्फुस धमनी। अब एक बार देखो, ध्यान से देखना, इसको शुरुआत से लेकर के आरंभ। अपने ये फेफड़े हैं, गौर से देखते जाओ सभी, ये क्या है? तो फेफड़ों के अंदर ब्लड और गैसें होती हैं। तो यहां से मैंने श्वास लिया और श्वसन की गैसें फेफड़ों में गई, और फेफड़ों में जो ब्लड था उसमें वो गैसें मिली, और यहां से एक सिरा होती है जिसका नाम है पल्मोनरी सिरा। सभी गौर से समझते जाओ, क्या नाम है? पल्मोनरी सिरा। उस पल्मोनरी सिरा से फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन वाला लाल खून हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। तो देखो यहां पर एंट्री, यहां पर ये रही फुफ्फुस सिरा। इसको फुफ्फुस सिरा या क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सिरा। फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। तो ये जो है ना, ये फेफड़ों से जुड़ी होती है। तो यहां से एंट्री होती है ब्लड की, ब्लड की एंट्री यहीं से होती है। यहां से ब्लड एंट्री करने के बाद में जाता है किसके अंदर? वाम आलिंद। वाम आलिंद का मतलब कौन सा है? बायां आलिंद। तो इस बाएं आलिंद के अंदर देखो ये खून आ गया, तीर के निशान में समझते जाओ। फिर यहां पर होते हैं दो वाल्व, द्विकपटी कपाट, यानी कि दो वाल होते हैं। कितने वाल होते हैं? दो वाल्व होते हैं। एक वाल का नाम तो होता है अपने पास में मिट्रिक वाल्व, मिट्रिक वाल्व। क्या नाम होता है? मिट्रिक वाल्व, जिसको बाइक्यूस्पिड वाल्व भी कहते हैं, बाइक्यूस्पिड वाल्व। और एक यहां पर दूसरा वाल्व होता है जिसका नाम है एओट्रिक वाल्व, एओट्रिक वाल्व, एओट्रिक वाल्व। एओट्रिक वाला ऊपर होता है, यहां पर ये ऊपर वाल होता है, ये ऊपर होता है, और ये वाला नीचे होता है। तो देखो यहां से मतलब फेफड़ों से खून है जो हार्ट के अंदर गया, फेफड़ों से खून हार्ट में गया, तो हार्ट में एंट्री किससे हुई?
फुफ्फुस शिरा से, स्टेप बाय स्टेप चलना। फुफ्फुस शिरा से एंट्री हुई, फिर गया बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से फिर कहाँ गया, बाएं नीले में। कितने वाल होते हैं, दो, एक तो एओर्ट्रिक और दूसरा मिट्रिक। ये वाल नीचे दबे, तो ये दो वाल होते हैं ना जिनमें ये जो जैसे जाली सी है ना, ये दो ही होती हैं, द्विवल्नी कपाट कहते हैं। खून कहाँ गया, बाएं नीले में। और पूरा बाएं आलिंद बाएं नीले में खून शुद्ध होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और लाल लाल होता है। फिर यहाँ आने के बाद में इस भाग के अंदर पूरा शुद्ध खून है। अब बाएं नीले में आ गया, बाएं नीले से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आया। अब यहां से ये जो खून है ना, ये देखो यहाँ इसमें ऐसे लिपट करके बता रखा है, मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट बताया था। ये देखो, ये यहाँ से ये जो खून है ना, ये खून यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार आपका पार्ट देख रहे हो, इनसे ये एंट्री करके ये गया, और ये महाधमनी, महाधमनी मतलब बड़ी धमनी, और फिर छोटी छोटी धमनियों से पूरे शरीर की कोशिकाओं में खून चला गया। अब पूरे शरीर की कोशिकाओं में खून जाने के बाद में क्या होता है, देखो जैसे यहां पर देखना, गौर से समझना। फेफड़ा से खून आया, शुद्ध खून, फेफड़ा से शुद्ध खून आया फुफ्फुस शिरा से, ऊपर आया एलए मतलब बाएं आलिंद में आया, छोटा रूप है ये, एलए का मतलब लेफ्ट एट्रियम। फिर किस में आया, बाएं नीले में। फिर यहाँ आने के बाद में फिर महाधमनी, और फिर महाधमनी से पृष्ठ महाधमनी, फिर महाधमनी से सभी छोटी छोटी धमनियों से ये पूरा का पूरा खून है जो किस में चला गया, कोशिका में। यहां तक देखो लाल खून है, कोशिका में चला गया। कोशिका में जाने के बाद शरीर अंग यानी कि कोशिका, कोशिका में जाने के बाद में कोशिका में गैस पहुंच गई, ऑक्सीजन गैस, और शुद्ध खून पहुंच गया। तो सभी कोशिकाओं में जाने के बाद में वहां श्वसन क्रिया होती है। कोशिकाओं में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां एटीपी ऊर्जा बनेगी, हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। ये सारा काम यहाँ पर होने के बाद में फिर यहाँ से जो CO2 गैस बढ़ती है, वो CO2 उसी खून में यहाँ से CO2 बढ़ने के बाद में, यहाँ से CO2 बढ़ने के बाद में अब ये खून हो गया नीला। कैसा हो गया, नीला। और इसमें गैस कौन सी है, CO2। और ये खून कोशिकाओं से फिर जाएगा महाशिरा, महाशिरा यानी कि बड़ी शिरा होती है, और ये यहाँ पर एंट्री किस में करता है, दाएं आलिंद में। फिर यहाँ दाएं आलिंद से कहाँ आएगा, दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से किससे जाएगा, पल्मोनरी धमनी से, किस में जाएगा, फेफड़ों में। और फेफड़ों से फिर CO2 क्या हो जाएगी, बाहर, और वही खून क्या बन जाएगा, शुद्ध। तो ये क्या है, मानव रक्त परिसंचरण कार्य की चित्र, यानी कि इस तरीके से परिवहन होता है। अब यहाँ पर ये बता रखा है ना, ये जो धमनी है इसका बता रखा है, ये चिकनी पेशी होती है, अवकाशी का, ये शिरा का एक शिरा है, इसको काट करके जूम करके दिखा रखा है, ये अवकाशी का है, अवकाशी का। अवकाशी का मतलब ये जो अपनी चिकनी पेशी है ना, इन पेशियों के द्वारा अशुद्ध जो ब्लड है वो इस तरीके से यहाँ परिवहित होगा। ये धमनी का, इसमें से यहाँ से काट करके निकाल के बताया। और ये यहाँ पर जो अपने कोशिका की क्रिया हुई है उसको बता रखा है, ये कोशिका। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वापस आ जाओ, कहाँ गया वो, ये था है ना, यही था या और कोई था, ये रहा। ये देखो ध्यान से, हार्ट में खून कहाँ से आया, फुफ्फुस शिरा से, किस में आएगा, बाएं आलिंद में। फिर किस में, बाएं नीले में। बाएं नीले में कूदेगा कैसे, वाल होते हैं, एक वाल तो एओर्ट्रिक और दूसरा वाल मिट्रिक, वालों से नीचे आ जाएगा। ये वाल क्या काम करते हैं, खून की अपोजिट दिशा को रोकते हैं, मतलब यहाँ खून आने के बाद ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ आने के बाद में दाब बढ़ा ना, तो दाब बढ़ा तो फिर महाधमनी, फिर महाधमनी से छोटी छोटी धमनियों से कहाँ गया, कोशिका में, कोशिकाओं में श्वसन हुआ, श्वसन के बाद में वापस जो खून आता है ना वो किससे आता है, महाशिरा से। और महाशिरा की एंट्री किस में होती है, दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से किस में आएगा, दाएं नीले में। यहाँ पर भी दो वाल होते हैं, एक वाल का नाम तो ट्राइक्यूस्पिड और एक वाल का नाम होता है पल्मोनरी वाल, नीचे आ जाएगा। त्रिवलनी का कपाट का मतलब है यहाँ पर ये जालियां सी होती है ना, इनको ये बोल रहा है। फिर दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से फिर किस में जाएगा ये खून, ये देखो फुफ्फुस धमनी से किस में चला गया, फेफड़ों में। और फेफड़ों से फिर CO2 बाहर, और उसी खून के अंदर क्या मिल जाता है, उसी खून में क्या मिल जाती है, O2 मिल जाती है। देखो एक बार
एंट्री कहां से होगी? फेफड़ों से किस में आएगा? बाएं आलिंद। फिर महाधमनी, महाधमनी से कोशिकाओं में, फिर कोशिका में श्वसन वसन होने की सारी क्रिया होने के बाद में फिर यहाँ से यहाँ से सिराओं से फिर यहाँ पर जाकर के एक बड़ी महाशिरा हो जाती है। फिर किस में एंट्री करेगा? दाएं आलिंद में, और फिर दाएं नीलम, फिर यहाँ से फेफड़ों में। ये रक्त का, ये गैसों का परिवहन को बताने वाला चित्र है। ए और वी का मतलब समझ गए? एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। हार्ट में कितने वाल होते हैं? 4 वाल होते हैं। इस साइड में 2 वाल होते हैं, एक का नाम तो मिट्रिक या बाइक्यूस्पिड और एओर्टिक, और ट्राइक्यूस्पिड और पल्मोनरी वाल। वाल क्या करते हैं? रक्त को अपोजिट दिशा में जाने से रोकते हैं। वाल क्या करते हैं? रक्त को अपोजिट दिशा में जाने से रोकते हैं, यानी कि वापस ऊपर नहीं जाएगा। सबसे पहले जो हार्ट में धड़कन चालू होती है ना, सबसे फर्स्ट धड़कन वो दाएं आलिंद से स्टार्ट होती है। इसलिए दाएं आलिंद को हृदय का भी हृदय कहते हैं। दाएं आलिंद को क्या कहते हैं? हृदय का भी हृदय। यानी कि सबसे पहली जो धड़कन प्रारंभ होती है ना, फर्स्ट धड़कन, वो यहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है, यहां से। दाएं आलिंद में हलचल होती है। दाएं आलिंद में क्या होती है? हलचल। यहाँ विद्युत संकेत बनते हैं। यहाँ हलचल होते ही फिर दाएं नीले, फिर पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और फिर यहाँ पर दाब लगता है, फिर इस तरीके से वापस यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहली धड़कन स्टार्ट कहाँ से होती है? दाएं आलिंद से। इसलिए दाएं आलिंद को हृदय का भी हृदय कहते हैं, और शरीर का पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर इसलिए कहते हैं कि हार्ट की धड़कन तेज हो जाती है ना, तो यही इसको कंट्रोल में लाता है। कौन कंट्रोल में लाता है? दाएं आलिंद। जैसे मान लो किसी को जोर से धमका दिए, बहुत जोर से, जैसे मान लो कि मेरे वो गुस्सा आ गया, जोर से धमका दिया, वो चड्डी में मूत दिया, पेशाब कर दिया, और उसकी हार्ट की धड़कन क्या हो गई? तेज हो गई, बहुत भयंकर। अब तेज हो गई तो फिर ये क्या करेगा? दाएं आलिंद क्या करेगा? दाएं आलिंद क्या करेगा? हार्ट की धड़कन को वापस डाउन करेगा और हार्ट की धड़कन को रोक देगा। फिर भी मान लो उसकी धड़कन तेज हो गई, अब रुकी नहीं रही है, तो फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। और हॉस्पिटल में एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है पेस मेकर। माचिस जितना आता है, टाइटेनियम का बना होता है, वो यहाँ पर लगाएंगे और मशीनें लगा देंगे, तो उससे विद्युत संकेत आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। दाएं आलिंद पे लगाएंगे, फिर हृदय की धड़कन वापस कंट्रोल होगी। अगर अभी भी नहीं हुई तो फिर मरेगा। समझ में आ गई बात? तो शरीर में हृदय का भी हृदय किसको कहते हैं? दाएं आलिंद। और इसको शरीर का पेसमेकर कहते हैं, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। इसको साइंस की भाषा में SA नोड भी कहते हैं। SA नोड, सर अर्निकुलर नोड भी बोलते हैं, या CO एट्रियम नोड कहते हैं। इसी बिंदु से बटन यही है, पहले धड़कन, पहले चालू काम यहीं से होगा, पहले चालू काम यहीं से होगा। जैसे मान लो कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा दिलाना है। क्या करना है? गुस्सा दिलाना है। तो गुस्सा दिलाने के लिए अपन मतलब आवाज से भी गुस्सा दिला सकते हैं, या शरीर में कोई ना कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसको भयंकर गुस्सा आ जाए। शरीर में कई जगह ऐसी होती है जहां से अपन अगर बदमाशी करेंगे तो उसको भयंकर गुस्सा आ जाएगा, झापट रख देगा। और वैसे आवाज से भी गुस्सा दिला सकते हैं, आवाज से। एक बार क्या हुआ कि एक सासू और बहू लड़ती थी बहुत ज्यादा। यानी कि जो क्या नाम है, बहू है ना, वो बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी। वैसे सोचती थी मुझे लड़ाई में कोई जीत ही नहीं सकता, पूरे गांव में प्रथम स्थान प्राप्त करती हूँ मैं हमेशा, ऐसे सोचती थी वो लुगाई। तो वो बूढ़ी से लड़ाई करती रहती। अब वो बूढ़ी बेचारी थक गई, दिल्ली का काम हो गया। तो एक दिन उस बूढ़ी का उसके समकालीन कोई बॉयफ्रेंड आया। मतलब बूढ़ी का टाइम में, जब बूढ़ी जवान थी ना, जना वह बूढ़ो भी कोई जवान छो, तो वह शाम के टाइम में आयो तो वह बूढ़ी कन बैठ गो और पिछला पन्ना उथलवा लगा, भाई अया को टाइम छो रही आ रहे हैं। तो कि भाई सुना, तो बूढ़ी बोली कि शाना के सुनाऊं, मैं तो बहुत दुखी छूं। तो उस बूढ़े ने कहा क्यों दुखी है? कि मैं दुखी इसलिए हूं कि ये बहू है ना जो बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और मैं तो थक गई। तो बूढ़े ने उस बूढ़ी को क्या कहा
आज से एक काम करना, 5 या 7 दिन में बहू हार मान लेगी। आप सबको भी कह रहा हूं, आप सब भी इस चीज को घर में अपनाना। जो भविष्य में जो बीननी बनेंगी वह भी, और जो बन चुकी वह भी अपना जो। लड़ाई झगड़ो कौन करना चाहे। तो वो क्या हुआ, दूसरे दिन फिर वो इनको तो वही काम, ना दो लड़ाई चालू। अरे राड़िया राड़ करा, बैठा ठाला कहीं करा, चालवा दो। तो वो बूढ़ो मतलब बहू थी ना, वो तो भयंकर लड़ाई चालू कर दी। तो भयंकर लड़ाई चालू कर दी तो बूढ़े ने उस बूढ़ी को एक ट्रिक दिया था कि तू चुपचाप रहना और पीड़ो गाल रे बैठी रही। और भू खूब गाली काटे, खूब मतलब देसी भाषा में बोला तो खूब रीढ़ छीट है पहली बात दीजो। और फिर वह रुक बाट करे और अया कर दीजियो, बोल रुको ना, अया कर दीजियो। अब इनके बोलने ठेंगा, अब गाँव के मायने कुछ ही बोला, अया करता इसे जो बुन फिर मतलब उत्तेजित उनका दाया लेंदर सारा का सारा ही चालू हो जाए, एक्टिव हो जाए। मेरा मैं करती फिर भयंकर गौड़ी खूब सारी, फिर वह मतलब रुकबा लागर, फिर अया कर दे बूढ़ी, फिर अया कर दे। तो फिर वो अब सारो दिन चालतो रही काम। आज बूढ़ी कुछ ही कौन बोली, बूढ़ी की एनर्जी भी नष्ट कौन हुई, मातो पकड़ बैठी। दूसरे दिन भी वही काम, तीसरे चौथे दिन तो चुपचाप होगी, लड़ाई झगड़ो कर दी बंद कि सासू जी थे जीत्यार मैं हारी, काम के करनू। तो मतलब तुरंत गुस्सा दिला देते हैं, तुरंत गुस्सा दिलाने का काम, कुछ बोले भी नहीं, एनर्जी भी नष्ट नहीं। तो मतलब कोई सामने वाला खूब गाड़ी वाली निकाले ना तो निकाल लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं पेन दूंगा ना, तो पेन आप जेब में डालोगे तभी डलेगा। मैं सिखाऊं पेन जेब में डल तो नहीं डलेगा। तो गाड़ी निकाले बसू गाड़िया सु घूमड़ा कौन भी, गाँव में सबसे ज्यादा लड़ाई क्या सु बचे, गाड़िया सु है। तो खूब कोई काट तो रहे, काट बा दो, कोई दिक्कत को ना। और अगर चुपचाप साइलेंट मोड पर का टैक लाणू से मतलब साइलेंट हराना है उसको, बस के करनू नहीं करते हो बस, है ना। लेकिन कोई का मुंड माता कौन फूटना, लड़ाई को कोई फायदो कौन है। तो हमारे हल्ट में सबसे पहली जो चालू होती है ना हल्ट की धड़कन, वो यहीं से। सुनो, किसी के मान लो कि यहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हर्ट होता कहां पर, यहां नहीं होता। यहां तो और ही कुछ है, ये हर्ट नहीं है। हर्ट होता है यहां पर, यहां धक धक कर रहा है 5वीं और 6ठी फसली के बीच। तो यहां पर हल्का हल्का ऐसे मारना चाहिए, अया को ना कि ढंग से इधर ध्यान, हल्का हल्का। हो सकता है दाएं आलिंद में कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल चालू हो जाए और हर्ट की धड़कन फिर से चालू हो जाए, फिर से चालू हो जाए। तो इसमें देखो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक बार और सुन लो। हार्ट के अंदर खून किससे जाता है, किससे जाता है, पल्मोनरी शिरा। किस में जाएगा, फिर कितने वाल, 2। बाएं भाग में हमेशा कैसा खून होता है, शुद्ध। गैस कौन सी, और खून कैसा, लाल। फिर महाधमनी से फिर धमनियों के द्वारा। अच्छा एक बात और सुनो, हमारे हृदय में 3 परत होती है। कितनी परत होती है, 3 परत होती है भाई। हार्ट में 3 परत होती है, जैसे ऐसे समझ लो। कितनी परत होती है, 3 परत होती है। कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। और कितनी परत हो गई, 3 परत। हृदय के अंदर 3 परत होती है। एक तो सबसे जो बाहर की परत है ना, सबसे बाहर की परत, इसको तो बोलते हैं इपिकार्डियम। कौन सी परत कहते हैं, इपिकार्डियम, इपिकार्डियम। और इस बीच की परत को कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और इस अंदर वाली परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम, यानी कि सबसे अंदर की है। ये तो बाह्य परत है, ये तो कौन सी परत है, बाह्य। ये कौन सी है, मध्य। और ये कौन सी है, आंतरिक, आंतरिक परत है। जो हलचल होती रहती है ना, ये इस वाली में होती है। तो हार्ट को जो सुरक्षा देती है ना, प्रोटेक्शन, वो कौन सी देती है, इपिकार्डियम। ये हार्ट को क्या देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बाहर होती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और जो हमारा हृदय है ना,
वो एक झिल्ली के अंदर बंद है। जैसे मान लो ये एक झिल्ली है, ये एक झिल्ली है। इस झिल्ली को हम पेरिकार्डियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पेरिकार्डियम। ये झिल्ली इसी का भाग होती है, पेरिकार्डियम। तो परीक्षा में प्रश्न आए, हृदय कौन सी थैली में होता है? पेरिकार्डियम। कौन सी थैली में होता है? पेरिकार्डियम। ये जो झिल्ली है ना, पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम इसका ही भाग है। किसका भाग है? इपिकार्डियम का। ये सबसे बाहर की परत है। फिर इसके अंदर जो चिकनी चिकनी परतें आ जाती है वो मायोकार्डियम, ये मध्य है, और इंडोकार्डियम आंतरिक। इसके अंदर होते हैं आलिंद, निलय, ये सारे वाल वगैरह, ये सारी चीजें। इस साइड में दो वाल होते हैं और इस साइड में दो वाल होते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था ना, जैसे इस साइड के वाल लिख देता हूं। एक वाल तो हो गया ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, वाल्व। और एक वाल्व कौन सा हो गया? पल्मोनरी वाल्व। और इस साइड में भी कितने वाल्व होते हैं? दो। एक तो कौन सा हो गया? एओर्टिक वाल्व। और एक हो गया मिट्रिक वाल्व। मिट्रिक वाल्व, जिसको बाइक्यूस्पिड वाल्व भी कहते हैं, बाइक्यूस्पिड वाल्व। तो देखो भाई, ये तो कौन सा भाग है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुल। और ये क्या है? लेफ्ट। और ये एलवी। समझ गए बात? सबसे पहली धड़कन कहां से स्टार्ट होगी? इसको क्या बोलते हैं? SAN नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SAN नोड। एक बार देखो, गौर से समझो। हृदय कौन सी थैली में सुरक्षित रहता है? हृदय में कितनी परत होती है? तीन। एक, दो और तीन। हृदय की सबसे बाहरी परत का नाम इपिकार्डियम। बाह्य है, शरीर को सुरक्षा। ये सूक्ष्म लिख दिया गया, सूक्ष्म। हृदय को सुरक्षा देती है। हमारा हृदय है ना, देखो भगवान ने ऐसी नाजुक नाजुक चीजों को छुपा छुपा के रखा है। नहीं तो कोई ऐसे मारते हैं, अरे यार दिल ने तोड़ दी और टू किया होगा, लेकिन फसलियों के बीच में। हमारे फेफड़े भी यहाँ पर, मतलब लोको फ्रेम लगाया जाने का, मोटो बढ़िया 12-12 ताड़ियालो। नहीं तो कोई यहाँ फूट गया यार, तोड़ दियो रे। कोई कई 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 है कोल में ही रसका थी जी, कोल में रसका था यार, किडनी टूक टूक होगा रे यार। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फैट रहती है अपने, यहाँ पर क्या रहती है? फैट। जैसे कई कई ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो वहां का तो यहाँ भी लटका है जी, पिकअप जा रही है कोई तूड़ा की भर। सुबह सुबह सिटी में कई कई बड़ियों के है ना, ऐसे चट्टान घूमती हैं पार्कों में, सड़कों पर ऐसे कई चट्टान इधर उधर विचरण करती हैं। ये फालतू की फैट। तो किडनी के भी आया दे बासु, किडनी का डुक्को को लगे। अपना राजस्थान में डुका का भी नाम सी, पेमली डुकर पतो ने के डुको के प्रकार। और लीवर, लीवर को भी ऐसे यहाँ फसलियों के बीच में ऐसे सुरक्षित किया है, नहीं तो कोई गया देता है लीवर का टूक ही हो जाए। हाँ, एक चीज पर सुरक्षा नहीं की भगवान ने, जो जननांग होते हैं ना, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए कई कई जो किलर किलर मैन होते हैं ना, मारने वाले, वो सीधा ही जननांग पर मारते हैं। जननांग पर अपने शरीर में सबसे ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई, चाहे लेडीज का जननांग हो चाहे जेंट्स का जननांग हो, कई कई राक्षस प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं ना, जो अपनी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, उनके यहाँ पर भी मार देते हैं चोट। और यहाँ चोट मारने के बाद कई बार ऐंठन भी कर देते हैं। तो ऐंठन से भी यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन चीजों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं मृत्यु तक हो सकती है। अगर ऐसा कोई पति या कोई भी जीवन साथी हो तो उससे दूर हो जाना चाहिए कि भाई वो तो राक्षस हो गया एक तरीके से, तो उसको ट्रॉली में बिठा करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। चलो अब लिखो। तो है ट्रॉली में कूद जाए,
बांध पंजर गिर देंगे। सुनो, पिछली क्लास में जहां तक पढ़े थे ना, उसके आगे आप वैसा चित्र नहीं बना सकते हो, तो ये बना लो। ऐसे कैसे? ऐसे बना लो ये बना लो। ऐसे कैसे बना लो? 3 परत बना लो और ऐसे बना लो। अब अगर यह भी नहीं बनाया तो फिर तो ठुक जाते। 3 लाइन खींच लो। कई कई तो दिल को चित्र यहाँ को बना रहा तो रोजी ना काम है। અહીંયા मत लिख दीजिए, અહીંયા बनार ऊपर नया लिख दो सुनीता संग महेश। અહીંયા तीर को निशान खींच काजर। અહીંયા मत लिख दीजिए ग्यारसी संग ग्यारसी लाल। देखा? वाह, बनाओ बनाओ, तू भी बना। बना बना। प्रैक्टिस कौन करी कदे? बना बना। कोई बात ना, टूटे फूटे खाया को बना लो। कहाँ चली गई थी? आई नहीं इतने दिनों से। सीधा बैठ रहे बाबू। सुनो भाई, हार्ट है ना, हार्ट हृदय अपना ऐसे नहीं होता है दिल जैसा। ये तो क्या है कि सरल भाषा में समझने के लिए बना रखा है अपन ने। कितने कपाट बना दिए इसमें? 4 तो भाग बना दिए, सरल भाषा में समझने के लिए अपन ने बनाया है। वैसे तो हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी जैसा होता है। पेरिकार्डियम थैली, जो इपिकार्डियम का ही भाग है। फिर मायोकार्डियम मध्य, इंडोकार्डियम तीसरी आंतरिक परत को बोलते हैं। और वैसे देखो, दिल से कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये कहने की बातें होती हैं। प्यार होता है हाइपोथैलेमस से, मस्तिष्क से। दिल से कोई प्यार नहीं करता, ना कभी किसी का दिल टूटता है। दिल टूटने पर मौत हो जाती है, झूठी बातें होती हैं। मेरा दिल तोड़ दिया यार, आज बेबी मुझे हर्ट किया है यार, ये फालतू की बातें होती है। हाँ, ये तो क्या है कि मनोरंजन के साधन है। व्हाट्सएप पर भी किसी को दिल भेज दो ना, तो ऐसा समझ ले कि आज तो हो ही गो प्यार। तो यहाँ प्यार व्यार को नो वो करे। कई कई बच्चे समझ लेते हैं कि भाई आज प्यार हो गया।
व्हाट्सएप पर एक इमोजी आता है, एक है मुंडी सी रगी जी का गाल के माड़ा है दिल को चित्र है। मतलब उसका अर्थ क्या है, उन उन लेंस लगा देखा तो उनको अर्थ ये अच्छे कि भाई किस देरी चे, किस देरी चे या किस देरे से। ये इमोजी होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं ये, वास्तविक अर्थ नहीं होता है इनका। अरे इमोजी के बारे में विश्लेषण पढ़ना पड़ता है ना, सारी डिटेल आनी चाहिए कौन से इमोजी का मतलब क्या है। कई कई एक है बांद्रा को सा मतलब शर्म आ रही है। उतार लिया बाबू। वाह, कितने वाल हो गए, 4। सीधा बैठ रहे टोपी वाला, लिखो। अभी इमा भी थे मंत्र पढ़ रहे सो के 3 लाइन खींच पाऊं अभी। अगर वो कठिन वाला बनाते तो फिर 2-4 दिन नहीं लगता। जल्दी लिखो, मुख्य मुख्य बातों को लिख लो। कोई कहे ना कि मेरे दिल में है तू दिल में समाहित है, चाहे काटर देख लो इम दो आलिंदर दो नीला ही मिलेगा, कोई को नहीं मिला है। सिर्फ क्या मिलेगा इनमें, दो तो आलिंद और दो नीले, कोई कमाए ने कौन मिले, सिर्फ दो आलिंद और दो नीले, बस यहाँ खाली मिले वो चिकनी चिकनी पेशियां। चलो लिखो, लिखो अब। हृदय, लाइन लगा लगा करके लिखो। हृदय पेरिकार्डियम नामक थैली या झिल्ली में, ऐसे लिखो हृदय का आवरण, ऐसे लिखो हृदय का आवरण, हृदय का आवरण पेरिकार्डियम या हृदय का आवरण पेरिकार्डियम, कोष्टक में लिख लो इपिकार्डियम। हृदय का आवरण पेरिकार्डियम, कोष्टक में लिख लो इपिकार्डियम, कोष्टक बंद, थैली में सुरक्षित रहता है। हृदय का आवरण पेरिकार्डियम, कोष्टक में इपिकार्डियम, थैली में सुरक्षित रहता है। क्या हुआ, हृदय किस में सुरक्षित रहता है भाई, पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम थैली में सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगली लाइन लिखो। हृदय के, हृदय के अंदर निम्न वाल्व होते हैं, हृदय के अंदर निम्न वाल्व होते हैं, वाल्व, हृदय के अंदर निम्न वाल्व होते हैं, वाल्व। चारों वाल्वों के नाम लिख लो, दो तो दाएं भाग के लिख लो, ट्राइक्यूस्पिड पल्मोनरी लिखो, 1 नंबर ट्राइक्यूस्पिड, 2 नंबर पल्मोनरी, 3 नंबर एओट्रिक, 4 नंबर मिट्रिक या बाइक्यूस्पिड। ऐसे भी ध्यान रखना कौन से भाग में कौन कौन से, ऐसे हिंट में लिख लेना भाई, ये ऊपर चित्र में लिखवा ही दिया। चार वाल लिख दिए। अरे कई बार है ना वाल की खराबी हो जाती है, या वाल में कचरा आ जाता है, तो उसमें क्या होता है देखो,
कचरा का मतलब कोई तुणका उणका रही है को ना, ब्लड का ही कचरा होता है वो। किसका कचरा होता है? ब्लड का। अरे देखो, यही चित्र है जो अभी अपन ने बनाया था ना, ये थोड़ा जटिल था। अब देखो इसमें क्या होता है, कई बार वाल्व जो होता है ना उसमें कचरा आ जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ही कोई ना कोई अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, तो ऊपर का जो ब्लड है ना जो नीचे नहीं जाता, ऊपर का ब्लड नीचे नहीं जाएगा, वाल खराब हो गया। जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, तो उसमें भी वाल होता है, कई बार वो खराब हो जाता है तो गैस बाहर निकलती ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर वाल में कचरा आ गया तो दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर उसकी सफाई हो सकती है तो उसकी सफाई करवा लो। तो सफाई करने के लिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी होती है। क्या होती है? बाईपास सर्जरी। देखो बाईपास सर्जरी कैसे करते हैं, देखो एक बार ध्यान देना। हमारे यहां से औजार डालते हैं, फावड़ी कहती रहे को ना, यहां से बारीक चाकू लेंस ये सारी चीजें, और यहां की जो अपने पास में अगर इस साइड की है सर्जरी, इस साइड के वाल में दिक्कत है तो सिरा से डालेंगे। किससे डालेंगे? सिरा से। और वो सिरा कहां जुड़ी रहती है? हर्ट के दाएं भाग से। तो फिर वो चाकू अगर वो सब बारीक लेंस और सारी चीज फिर कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगी। कंप्यूटर में देखते रहेंगे, फिर जी आप मतलब कोई नलकी कमाए ना छेद रुझ जाए ना, जहाँ आप आए तुणका सु कर कर काटा जी हाँ, फिर इस प्रकार से अया जोर जोर से कौन दी बारीक बारीक, फिर वो सफाई होते फिर यहाँ का ब्लड नीचे चला जाएगा। अगर इस साइड के अंदर वाल में कोई कचरा वचरा आ गया तो फिर किससे डालते हैं? धमनी से। और धमनी कहाँ जुड़ी रहती है? बाएं भाग से। और अगर मान लो कोई वाल्व ऐसा होता है जी के मायने डाट खुला ही नहीं, तो फिर उस वाल को क्या करते हैं? निकालते हैं और उसकी जगह प्लास्टिक का वाल डालते हैं। आया को ना कोई साइकिल की ट्यूब को काटर लगा दी, वो उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक होता है जो वाल दूसरा डाल देते हैं, जिसको कई बार ऐसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा भाई छल्ला डले, तो वो ऐसा किया जाता है। और कई बार मान लो कि अगर एक साइड के दोनों ही वाल एक साथ खराब हो गए तो फिर ऊपर का ब्लड ऊपर, नीचे खाली भाग, और पूरे कोशिकाएं जाएंगे नहीं, हार्ट के अंदर अचानक से ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट को मतलब यहाँ कोई धुआं देर को हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु। और एक खास बात और ध्यान रखना, जो हृदय होता है ना, अगले 3 घंटे में बारिश बार बार मैसेज आ रहे हैं ना, जो हृदय होता है ना, हृदय, इस हृदय के अंदर प्रत्येक मांसपेशियों तक, हमारा जो हार्ट होता है ना, इस हार्ट के अंदर भी बहुत सारी मांसपेशियां होती है। हार्ट के अंदर भी बहुत सारी मांसपेशियां होती है। इन मांसपेशियों तक खून पहुंचाती है कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी? तो ध्यान रखना, कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय की प्रत्येक मांसपेशियों तक खून पहुंचाती है, इसकी सभी मांसपेशियों तक खून पहुंचाती है। तो जैसे मान लो यहाँ का वाल खराब हो गया, तो यहाँ का वाल खराब हो गया तो ऊपर ही ब्लड रह गया। यहाँ पर कोरोनरी जो धमनियां है ना, उनमें तो ब्लड आया नहीं, यहाँ की कोरोनरी धमनी हो गई फुल, और ये कोरोनरी धमनी बहुत बारीक होती है, फिर ये फट जाएंगी। इसे कहते हैं साइलेंट अटैक। क्या कहते हैं? साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक के अंदर कोरोनरी धमनी ब्लास्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, लुगाइयां है ना जो लहजा लगा लगा करके बोलती हैं, अरे बरे निकरा निका सोया सुबह में तो चाय दे गई जना उठा ही को ना है, तो इसका मतलब साइलेंट अटैक आ गया। ये लेडीजें होती है ना, ये लहसुर ताल से बोलती है कोई मर जाए तो, और खड़े न खेत जाए जना मुख्य मुख्य अदाकार तो मुख्य कलाकार तो एक दो जी का दुख रहे ना वाई रोज, और बाकी कई हैं कि टेर बनाऊ जी, वहां का सबका घूंघटा ऊंचा कर कर देखा ना जना, फिर हस्ती ला दी कर दी। जो मैन दुख रहे ना वो का वाई रोज, फिर बाद में नाटक भी क्यों करो मन रो, लेकिन वहां की साथ रहूंगी कई कई से जो थूक लगा लगा रहे हैं कर लेंगी। और बस पाचे फिर थोड़ी देर बैठ न खेत में, और पाचे आए की कोई रिश्तेदारी ढूंढेंगी जिंडे चाय पी बातें बढ़ जाएंगी। ऊंडी ने गई, ऊंडी ने रोटी खाई, ऊंडी ने वहा करी,
और कोई जो साधन वालों जाएगा जो बेचारो बाड़ी देखा को निकली को ना। पानी में बैठी हुई भैंस को गर्मियों में पानी में बैठी हुई भैंस और इधर उधर गई उड़ी लुगाई ने निकाल वो बहुत मुश्किल से खांडा की धार से। भैंस पानी में बैठ जाए जब निकल जाएंगे चारों में डाबा का फिर आयो फन निकलेगी को ना। आई से जो कई कई छोरा ने कई बूढ़ा खतारिंगा रे बोल रहे वहां निकलो देखा पर वो निकलेगी को ना। वो भैंस बैठ गई तो बैठेगी। अटैक से कई बार मृत्यु हो जाती है ना। कई कई है ना जो महिला डिपार्टमेंट मेरी बातों से नाराज भी हो सकता है कि गुरुजी से जो है महिला डिपार्टमेंट नहीं है कहीं क्योंकि भाई देखो सार्वभौमिक सत्य तो सत्य ही होता है। अब सुनो एक बात और सुनो। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था पुरुषों की बजाय महिलाओं में अटैक कम आता है पुरुषों में अटैक ज्यादा आता है। इसका कारण क्या है? एक तो यहाँ को हृदय से जो ज्यादा फड़फड़ाओ और ज्यादा फड़फड़ा बस वहां के कोई कचरो उचरो रहे हैं कि कोई चीज आवाई को ना। पहला कारण तो यह है वैज्ञानिक कारण तो यह है इनके हृदय की धड़कन क्या होती है ज्यादा। कोई अपवाद ही होता है जो आपने सुना होगा भाई अटैक से लेडीज मर गई नहीं जेंट्सों की आता है। पहला कारण तो यह। दूसरा कारण क्या है कि पुरुष की बजाय महिला है ना उसके चिंता तनाव डिप्रेशन स्ट्रेस ये चीजें कम होती है। होती तो है इनके लेकिन ये रोवा लग जाए रो और फिर मनड़ हो जाए रो जल्दी सी मतलब कर रो लीची मतलब कोई इमोशन ज्यादा होता है इनमें रोवा लग जाए फिर हड़क हो जाए अगर दा पर कई बार तो बैठी बैठी दा पर रो लीची कई कई छोरी भाई आज के हो के ना हो। जेंट्स है ना जो इतना रोते नहीं है तो इनके तनाव डिप्रेशन स्ट्रेस माइग्रेशन ये ज्यादा होता रहता है तो उससे भी हार्ट पर प्रभाव पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित हो जाता है जिससे अटैक के चांस पुरुषों में ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष है ना जो वह भी कोई बात बात में ही रोबा लग जाए फिर रोने आदमी खबा लग जाए फिर कि यार तो लुगाई से मर्द चाहिए ना। और तीसरा कारण यह है कि खान पान की अनियमितता खान पान की अनियमितता जैसे कोई खान पान मतलब ठीक से नहीं कर रहा है समय से भोजन नहीं कर रहा है या उसके शारीरिक विकृति हो रही है ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या उसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है यहाँ जो सिराएं दम नहीं है उनमें ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बीपी हाई है या बीपी लो है तो भी अटैक आ सकता है। तो लिखो क्या क्या लिख दिए। आवरण थैली में सुरक्षित 4 बाल होते हैं। अगली बात लिखेंगे उससे पहले एक चित्र बनाएंगे। ये वाला बनाओ ऐसे कैसे बनाओ। अभी में कोई है मन कीजिए कहीं से बना ये छोटो सो सरल जे स्पीकर तो मत बना जो आन तो रहवा दो। ये बगल पे ये मत बनाना ऐसे ही बना लो बस ऐसे। कोशिका तो बना लेना बना लो। नाक में रम पैर रब करो। कोई भी लड़की है ना लड़की नाक और कान में कोई भी छोटा मोटा आभूषण वयस्क होने के बाद पहनती है ना तो एनर्जी बॉडी में सही बनी रहती है। यहाँ जो भी छोरी थी ना जो नाक ने काना ने या खाली मन राख वो करो अगर खाली छी तो आज ही 4 बार लीजो चाहे 10-10 वाली फैंसी खरीदो। फिर ना खींचो चाहे कांटो ही गाल ले आओ कांटो आओ जन कांटो खाली मत रखा करो। छोरा से जो गला कमाए ना वो क्यों में आते हो जो ही गाल लियो के गाजर
सांकड़। तो आज से ध्यान रखना सभी लड़कियां। देखा काल कौन कौन पहन रहा हूं जी, कल देखूंगा मैं। या कोई जरूरी को ना सोनू चांदी पहन रहा हो, कोई भी चीज। वह तो घर का चीज जो मम्मी पापा आप ही गाल देंगा, और पाछे सासराड़ा गाल देंगा। नहीं गाली तो वन फिर बेच दो ट्रोली में बैठा। हो गया भाई। बहुत सरल था, उतार लिए होंगे, आगे चलते हैं। हो गया भाई। चलो लिखो, जल्दी करो जल्दी। लिखो, हृदय में। लिखो हृदय में। अंडी को तो लाल छे पूरो और अंडी को नीलो है ना। लिखो पहली लाइन, लिखो हृदय में धड़कन का प्रारंभिक बिंदु। हृदय में धड़कन का प्रारंभिक बिंदु दायां आलिंद होता है। हृदय में धड़कन का प्रारंभिक बिंदु दायां आलिंद होता है। हृदय में हृदय में धड़कन का प्रारंभिक बिंदु दायां आलिंद होता है। क्या होता है भाई? दायां आलिंद। नेक्स्ट लाइन लिखो, दायां आलिंद को दायां आलिंद को कहां से आ रहा है तू? कहाँ गया था? पेपर दिखा।
देखा रे बाबू कहाँ से आया था, एक बार मेरे पास आया। आजा आजा, सच बता दे फिर बैठ जाना, कहाँ से आया था? परीक्षा दे के आया, कोई बात। लिखो दाएं आलिंद को, लिखो दाएं आलिंद को SAN नोड भी कहा जाता है। दाएं आलिंद को SAN नोड भी कहा जाता है। SAN नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि धड़कन यहीं से चालू होती है, इसलिए दाएं आलिंद को SAN नोड भी कहा जाता है। SAN नोड। SAN नोड, दाएं आलिंद को SAN नोड भी कहा जाता है। लिख दिए? नेक्स्ट लाइन लिखो। हार्ट में सर्वप्रथम, हार्ट में सर्वप्रथम विद्युतीय, हार्ट में सर्वप्रथम विद्युतीय संकेत, हार्ट में सर्वप्रथम विद्युतीय संकेत यहीं से प्रारंभ होते हैं। हार्ट में सर्वप्रथम विद्युतीय संकेत यहीं से प्रारंभ होते हैं। विद्युतीय संकेत यहीं से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। SAN का पूरा नाम भी लिख लो भाई। SAN का पूरा नाम, SAN का पूरा नाम CO एट्रियम नोड। ए का मतलब क्या है? एट्रियम नोड या सर अर्निकुलर नोड, सर अर्निकुलर नोड भी कहते हैं इसको। SAN का पूरा नाम CO एट्रियम नोड भी कहते हैं या सर अर्निकुलर नोड भी कहते हैं। हृदय में सबसे पहले धड़कन कहाँ से स्टार्ट होती है? दाएं आलिंद से। यहीं से भी द्वितीय संकेत बनते हैं और फिर हलचल होती है हार्ट में। कई कई बच्चे बहुत बढ़िया चित्र बनाए, ये लाल और नीला वाला, अभी चेस्ट वाला, वेरी गुड। हाँ, अगली लाइन लिखो। दाएं आलिंद को, दाएं आलिंद को हृदय का, दाएं आलिंद को हृदय का, दाएं आलिंद को, दाएं आलिंद को हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। दाएं आलिंद को हृदय का, हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। दाएं आलिंद को हृदय का प्राकृतिक, दाएं आलिंद को हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं। क्योंकि, क्योंकि यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दाएं आलिंद को हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं, प्राकृतिक पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पेस मेकर का मतलब क्या होता है भाई? हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना। तो हमको देखो कई बार गुस्सा आता है
बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, गम भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो हमारा हार्ट की धड़कन प्रभावित हो जाती है। तो क्या हम बार बार हॉस्पिटल में थोड़ी जाते हैं तुरंत ही? नहीं। तो हमारी हार्ट की धड़कन को वापस ही उस जगह पर बेहतर पर कौन ले आता है? दाएं आलिंद ले आता है। तो हमारी हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने की वजह से इसको शरीर का क्या कहते हैं? पेस मेकर। क्या कहते हैं भाई? पेस मेकर। अगली लाइन लिखो, हृदय में, अगली लाइन में, रुको रुको, ऐसे लिखो, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुसीय सिरा लिखो। यह सिरा, पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुसीय सिरा, यह सिरा फेफड़ों से, यह सिरा फेफड़ों से O2 गैस युक्त, फेफड़ों से O2 गैस युक्त, O2 गैस युक्त शुद्ध लाल रुधिर, O2 गैस युक्त शुद्ध लाल रुधिर, शुद्ध लाल रुधिर हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाती है, हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, महाधमनी, महाधमनी एओर्टा, महाधमनी। ध्यान रखना, पल्मोनरी धमनी कहां से कहां जुड़ी रहती है, टेस्ट में आएगा, कहां से कहां जुड़ी रहती है, कहां जुड़ी रहती है भाई? हर रात रो एक मजे उठ भाग, फेफड़ों से बाएं आलिंद। नेक्स्ट लिखो, महाधमनी। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, 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 सबसे बड़ी धमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी। बता सकता है कोई कहां जुड़ी रहती है? देखो, अरे ये तो बाएं आलिंद और ये बाएं नीले, बाएं नीले से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? बाएं नीले से। मतलब मोटा नाड़ा है ये, 8 नाड़ो छिया पाँच, फिर दो दो का लगा रहा पा, अलग अलग फुहार आ रहे हैं, पूछा देंगे। तो लिखो, यह धमनी हृदय के बाएं नीले से, यह धमनी हृदय के बाएं नीले से सभी छोटी छोटी धमनियों तक, यह धमनी हृदय के बाएं नीले से सभी छोटी छोटी धमनियों तक, सभी छोटी छोटी धमनियों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाती है, शुद्ध रुधिर पहुंचाती है, शुद्ध रुधिर पहुंचाती है। अब साहब पहुंच गया, कोशिकाओं तक पहुंच गया। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद में आती है वेना कावा। लिखो, महाशिरा, महाशिरा वेना कावा लिखो। यह सिरा महाशिरा,
लिखो भाई, यह सिरा कोशिकाओं तक रक्त पहुंचने के बाद, यह सिरा कोशिकाओं तक रक्त पहुंचने के बाद, कोशिकाओं तक रक्त पहुंचने के बाद छोटी छोटी शिराओं से, छोटी छोटी शिराओं से बहते हुए, छोटी छोटी शिराओं से बहते हुए अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को, अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को छोटी छोटी शिराओं से बहते हुए रुधिर को, अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को एकत्रित करके, एकत्रित करके हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती है, हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती है। तो ध्यान रखना, महाशिरा किससे जुड़ी रहती है? अरे बताओ किससे? दाएं आलिंद। महाशिरा किससे जुड़ी रहती है? दाएं आलिंद। नेक्स्ट लिखो, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी लिखो। पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी लिखो भाई। यह धमनी, यह धमनी हृदय के दाएं निलय से, यह धमनी हृदय के दाएं निलय से, दाएं निलय से अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को, अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को, अशुद्ध CO2, अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को, अशुद्ध CO2 नीले रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट लिखो, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी लिखो। यह धमनी हृदय की प्रत्येक मांसपेशियों तक, यह धमनी हृदय की, हृदय की प्रत्येक मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती है। यह धमनी हृदय की प्रत्येक मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती है। पिटने का काम कर रहा है क्या? प्रत्येक मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, साइलेंट अटैक लिखो, साइलेंट अटैक, साइलेंट अटैक, साइलेंट अटैक के लिए यह धमनी ही जिम्मेदार है।
जब भी साइलेंट अटैक आता है तो कौन सी दम निपटती है? कोरोनरी। गांव में अटैक की बीमारी को हार्ट की बीमारी कहते हैं। साइलेंट अटैक के लिए यह धमनी ही जिम्मेदार है। अटैक के लिए यह धमनी ही जिम्मेदार। लिख दिए। नेक्स्ट लाइन लिखो। हृदय हृदय कार्डियक हृदय कार्डियक चिकनी पेशी। हृदय कार्डियक चिकनी पेशी से बना होता है। ध्यान रखना, हृदय में कौन सी पेशी होती है? कार्डियक पेशी, चिकनी होती है ये। हृदय कार्डियक चिकनी पेशी से बना होता है। लिख दिए। नेक्स्ट लाइन लिखो। पेस मेकर उपकरण। लिखो पेस मेकर उपकरण। इसमें लिख लो पेस मेकर उपकरण का आविष्कार किसने किया भाई? जॉन हुब्स। कौन से वैज्ञानिक ने किया? जॉन हुब्स। क्या काम करता है ये? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पेसमेकर उपकरण आविष्कार किसने किया? जॉन हुब्स ने। कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। टाइटेनियम धातु का बना होता है। टाइटेनियम धातु का बना होता है। टाइटेनियम धातु का बना होता है। कई बार कईयों की हृदय की धड़कन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाती है तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। तो हॉस्पिटल में एक माचिस जितना होता है ये उपकरण, टाइटेनियम का बना होता है। तो इसको यहाँ पर हर्ट के दायां लिंद पे रख करके यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत लागू किया जाता है, जिससे हर्ट की धड़कन कंट्रोल हो जाती है। और कई बार कईयों की कंट्रोल नहीं होती है ना, तो फिर उसके यहाँ पर एक छेद करके हर्ट में एक छेद करके इस डिवाइस को परमानेंटली लगा करके टाँके लगा दिए जाते हैं। और इसके अंदर होती है बैटरी। फिर वो बैटरी डिस हो जाए ना 5-7 साल बाद में, फिर निकलाओ और फिर दोबारा से डलवाओ। अया को ना कि यार जो चार्जर दीजिए यार, मारे चार्ज कर ले देगा। अया को ना चार्ज बैटरी होती है इसमें। तो ये टाइटेनियम का इसलिए बनाते हैं, लोहे का होता तो जंग लग जाए। फिट भी तो करते हैं यहाँ पर हल्ट में, इसमें, लेकिन हल्ट में फिट करते हैं तब माचिस इतना नहीं होता, तब तो सिर्फ डिवाइस ही होती है, छोटी सी मेमोरी की तरह चिपी होती है यहाँ पर। और उसी के अंदर बैटरी वगैरह हल्की सी बहुत बारीक, क्योंकि ये कंट्रोल ऐसे एन को कंट्रोल करेगा और फिर हर्ट की धड़कन क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कई ये ऐसी कंडीशन या तो बीमारियों में होती है, या कोई अचानक डर जाते हैं ना, अचानक डर जाते हैं, उनके भी ये फैल हो जाता है ऐसे एन नोड, ये दायां लिंब फैल हो जाता है। मतलब अचानक से कोई डरा हुआ होता है ना, उसके भी ये दिक्कत हो जाती है, कई कई छोटे बच्चे वगैरह। तो देखो पेसमेकर जॉन हुब्स ने बनाया, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। और किसका बना होता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम की जंग नहीं लगती है। और लास्ट बात लिखो, ईसीजी जांच। कौन सी जांच? ईसीजी जांच। ईसीजी जांच। ईसीजी का पूरा नाम क्या है?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और यह हृदय की जांच है। इसकी जांच है हृदय की संबंध, हार्ट की जांच है। कहो के मान लो कि कभी भी बाएं भाग में दर्द हो ना या हार्ट के पास में, तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल में ईसीजी जांच करवानी चाहिए। तो उससे पता लग जाएगा, कोई ज्यादा चाय वाय पीने से भी यहाँ दर्द हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए। कई कई जैसे मान लो 2-3 दिन से लैट्रिन ही नहीं गए और बदबू भी नहीं निकली उनकी, मतलब गैस वैस भी नहीं निकली, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई चोट वोट लग जाए या कोई वाल्वों में दिक्कत हो तो वो उसमें आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होती है। और देखो ध्यान रखना, ये ईसीजी जांच करते हैं ना, इस जांच के ये ग्राफ है ना इस तरीके से आता है ऊपर नीचे, तो उसमें वो पता कर लेता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। जीवन में ध्यान रखना, अगर किसी की मौत की जांच करें ना तो उसकी ईसीजी जांच करते ही अगर सीधी लाइन आ जाए तो मौत है। इसका मतलब इससे ये मोटिवेशन भी मिलता है कि जीवन में हमेशा एक जैसा समय रहना मौत है, उतार चढ़ाव आते रहे वो बढ़िया है। कभी पैसे वाले, कभी गरीबी, कभी सुख, कभी दुख, तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे तो वही जीवन है, क्योंकि ईसीजी जांच भी यही कहती है। तो अपना ये यूनिट कंप्लीट हो गया, हार्ट, रक्त, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, वह सब चीजें बाकी ये पढ़ेंगे अगले महीने। धन्यवाद। अगले महीने मतलब 1 तारीख।